सदगुरुदेव महाराज की जय, दरबार की जय। जयकारा शेरावालिका बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा चिंतपूर्णी मैया जी का बोल सांचे दरबार की जय। हरि ओम। सर्वमांगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार बार हर मानो हर्ष दियो श्री पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सदा सत्संग। दया दृष्टि सब पे करो हे करुणा मेरा। निज दिन सिमरन ही करो राम राम श्री राम। राम राम श्री राम। गुरुदेव कृपा करो महाराज कृपा करो। 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 कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। गुरुदेव कृपा करो महाराज कृपा करो। गुरुदेव कृपा करो महाराज कृपा करो। गुरुदेव कृपा करो महाराज कृपा करो। कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। गुरुदेव कृपा करो महाराज 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 कृपा करो। सतगुरुदेव महाराज की जय। हरि दरबार की जय। सभी संतों
के चरणों में नमन करते हुए हम गुरुदेव की कृपा से उन्हीं के चरणों में बैठे हुए उन्हीं का गुणानुवाद करते हुए आगे जीवन में चलना कैसे है अभी अभी हमारे पूज्य महाराज जी ने बहुत सुंदर बताया। इससे आगे और क्या है, हमारी तो प्रार्थना है इनके चरणों में कि अपना आशीर्वाद बनाए रखा करें। गुरुदेव ने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन आगे उन्होंने दे दिया इनको संतों को कि जाओ वो बच्ची है अभी, इसे चलना सिखाओ। ये गुरुदेव की कृपा, ये उन्होंने भेजे हैं हमारे पास कि जाओ संभालो। तो गुरुदेव की कृपा से भैया हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें संतों के चरणों में बैठने का मौका मिला। संतों ने कृपा की। जीव है भैया, ये संसार ही ऐसा है, पता नहीं कहाँ पे जीव फिसल जाता है। लेकिन जब गुरुदेव का आशीर्वाद हो, संतों का साथ हो, तो वो डूबेगा नहीं, कभी नहीं डूबेगा नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने उसकी बाह पकड़े रखी। वो डूबने से पहले उभार लेते। ये कृपा है गुरुदेव की, बहुत कृपा है। क्या कहे, हमारे पास शब्द ही नहीं। बहुत कुछ उन्होंने जीवन में हमें दिया। एक बच्चे की तरह हमारा पालन पोषण किया, हमें बच्चे की तरह पाला। मैं कल परसों ही इन बहनों से बात कर रही थी कि हमें दुनिया का कुछ पता ही नहीं। बचपन से गुरुदेव की शरण में आए थे तो बस सब छोड़ दिया, कहीं शादी में, कहीं मरना जीना, कहीं नहीं जाना। बस जाना तो कहाँ, उनके साथ बैठकर उनके चरणों में सत्संग करना, ये हमारा जीवन था। तो हमें दुनिया का क्या पता भैया, हम नहीं जानते दुनिया कैसे चल रही है। हमें तो ये है कि हम गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं और हमारे सिर पर उनका हाथ है। तो जब उनका और हमारा साथ है तो फिर कोई ऐसी बात ही नहीं। वो चलाते रहेंगे, हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाते रहे। जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लो वहीं मैं रहूंगा। जिधर ले चलोगे। हे गुरुदेव, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो भैया उन्होंने क्या सिखाया, समय तो हो गया काफी, लेकिन मन चाहता है उनका थोड़ा सा कुछ बताऊं। उन्होंने हमें प्रेम सिखाया, बस प्रेम सिखाया। अरे जो भी आता है ना वो मेरा है, उसे मेरा समझकर उसे मान देना, सम्मान देना और उसे प्रेम देना, ये हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया। जीवन में जब भी कोई आता था उनके चरणों में, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा इंसान आ गया है तो लाओ उसे मेरे पास बैठा दो। अरे कोई मजदूर आ गया तो वह कहते थे उसे पहले मेरे पास लेकर आओ। ये था मेरे गुरुदेव का जीवन भैया। उन्होंने सभी को प्यार दिया और जो भी उनकी शरण में आता था उसे लगता था कि गुरु महाराज जी सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते, गुरुदेव सबसे ज्यादा मेरी ओर देख रहे हैं, गुरुदेव मेरे हैं। बस यही हमने जीवन में सीखा भैया उनसे कि सभी मेरे हैं। वासुदेव कुटुंबकम, ये सारा संसार मेरा है। ये गुरुदेव ने हमें सिखाया भैया, सभी से प्रेम करो, सभी का सम्मान करो, सभी को आदर करो। और हम कुछ नहीं जानते कि संसार कैसे है, कहाँ है, और हमें जानना भी नहीं है। हमें बस एक बच्चे की तरह, उन्होंने कहा रहना तो एक बच्चे की तरह बने रहना, बड़े बनने की कोशिश ना करना। अगर बच्चा बने रहोगे ना तो मेरी गोदी में रहोगे, मैं तुझे संभालती रहूंगी।
तो हमारा जीवन भैया एक बच्चे की तरह, हम झट से खुश हो जाते हैं। जब से कोई भी आता हमें लगता है ये मेरा अपना है। कोई भी आ जाए हमें लगता है जी अपना है, जी गुरुदेव की कृपा है, बासुनी की कृपा से एक बच्चे की तरह हमारा जीवन चलता रहे। ठीक है, अब बहुत सुंदर महाराज जी ने बताया कि जीवन में जीने की कला आनी चाहिए, लेकिन हमारा भोलापन है, हम तो बस यही जानते हैं कि संतों की शरण में बैठे हैं, हम बच्चे हैं, ये सब बड़े हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते रहे। यही मांगते हैं हम सबसे। और गुरुदेव के चरणों में बैठे हुए सभी को नमन करते हुए, अरे उन्होंने जीवन में अगर गुरुदेव महाराज जी का आज्ञा हो तो थोड़ा सा बता दूं। एक बार महाराज जी से जाने से मेरा ख्याल 2 साल पहले की बात है। महाराज जी, हम जहाँ महामंत्र में बैठे थे, सुबह सुबह रोज महामंत्र 2 घंटे चलता, उनकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। तो हम महामंत्र की आरती करके इधर गए उनके साथ कमरे में, तो वो मुझे कहने लगे, हरिओम बोलते थे मुझे, हरिओम बेटा मेरे पास बैठ, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ कि आज भगवान ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, बहुत अच्छा देखा। हम उनके चरणों में बैठ के उन्होंने बात की, हम सुनते रहे। वो कहने लगे लिख लेना, ये बातें भूल जाती हैं, लिख लेना। तो हमने उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से वो लिखना शुरू किया। उन्होंने बताया कि बेटा यहाँ समाधि बनी है, वहां पर बात बताई उन्होंने। देखो जाने से 2-3 साल पहले की बात है, मेरे पास अभी तक वो तारीख भी लिखी पड़ी है। वो कहने लगे बेटा आकाश से एक कमल का फूल आया और वो फूल आकर वहां उस जगह पर खिल गया और उसमें आसन लगा और हम विराजमान हो। फिर उन्होंने कहा बेटा वो फूल कमल का उड़कर आकाश में चला गया। जब वो फूल आकाश में गया तो सारा बिखर गया, वहां कुछ नहीं, एक लाइट थी, बस एक प्रकाश रह गया। कहते हैं हमें आवाज आई कि आप कौन है? तो जो उन्होंने बताया वो मैं बताना नहीं चाहती। उन्होंने कहा था थोड़ी बातें कुछ छिपा, लेकिन मेरी आदत है, मैं जड़ से सब कुछ उगल देती हूँ, बोल देती हूँ। फिर भी जो उन्होंने कहा उसको छिपाए रखना है। उन्होंने कहा मुझे ये आवाज आई और फिर हम उसी आकाश में छिप गए। फिर उन्होंने कहते कहते हम बेसमझ थे, मैं तो कहती हूँ अभी भी हम बच्चे हैं, हमें अब भी कुछ नहीं पता इस संसार का। उन्होंने कहा बेटा देखो ये जो शरीर है ना 5 तत्व का बना है और ये 5 जो तत्व हैं उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। तो देखो कैसे वो कमल का फूल बिखर गया। इशारों इशारों में उन्होंने सब कुछ समझा दिया कि ये जो 5 तत्व का शरीर है ये 5 तत्वों में मिलने जा रहा। इशारों इशारों में सब कुछ समझा गए, लेकिन हमारा बचपन था, हमने कुछ इतना प्रेम था कि हम उस ओर जा ही नहीं सकते थे कि कहीं महाराज जी ये ना शब्द कहते हैं कि हम जा रहे हैं, वो हम सुनना ही नहीं चाहते। तो वो ये भैया हम आप भी हमारे पास हैं, जब भी संतों ने सब ने कहा कि संत जाकर भी नहीं जाते थे, उन्हीं के वचन थे कि माँ बाप का और गुरु का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है। तो उनकी कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। आप सब जो उन्हीं के चरणों में पधारे हैं, हमारी प्रार्थना गुरुदेव हमेशा अपने भक्तों पर अपना हाथ बनाए रखना, उनके सिर पर अपना आशीर्वाद देना और संतों के चरणों में नमन करते हुए सभी का आशीर्वाद चाहते हैं, सभी के चरणों में नमन करते हैं। महाराज जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जल्दी जल्दी आते रहें। बहुत देर के बाद आए आप, जल्दी जल्दी। बोलिए सांचे दरबार की, मेरे सतगुरुदेव महाराज हरि दरबार। तो कल को भी प्रोग्राम है, आप बता